द ग्रेट इंडियन मर्डर रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन। तिग्मांशु धूलिया जिस तरह का सिनेमा करते हैं, उनकी कहानियों में अक्सर समसामयिक राजनीति पर टीका टिप्पणी की अंतरधारा किरदारों के साथ साथ चलती है। ऐसे में जब 6 सस्पेक्ट्स जैसी हाई प्रोफाइल कत्ल की इर्द गिर्द बुनी गई कहानी मिल जाए जो राजनीतिक साजिशों और दावपेचों से ठसाठस भरी हो, तो तिग्मांशु धूलिया को खुलकर खेलने के लिए पिच मिल जाती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए क्रिमिनल जस्टिस निर्देशित करने के बाद तिग्मांशु प्लेटफॉर्म के लिए एक बार फिर पूर्व भारतीय डिप्लोमेट विकास स्वरूप के नॉवेल 6 सस्पेक्ट्स को 9 एपिसोड के रूप में वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर के रूप में लेकर आए हैं। इस सीरीज के निर्माता अजय देवगन और प्रीति विनय सिन्हा है। 6 सस्पेक्ट नॉवेल 2016 में प्रकाशित हुआ था और इसमें ऐसी कई सियासी घटनाओं की मौजूदगी महसूस की जा सकती है जिनका शोर अक्सर सोशल मीडिया की बहसों में सुनाई देता है। नेताओं की जासूसी, सियासी नापा नुकसान के लिए सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप, पावर के नशे में चूर नेता का अय्याज बेटा, अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक साजिश रचने वाला नेता, फर्जी धर्मगुरु, नक्सलवाद वगैरह वगैरह। और इन सभी को एक सूत्र में पिरोती विकी राय के कत्ल की सीबीआई जांच। द ग्रेट इंडियन मर्डर सीरीज भारत दर्शन भी करवाती है क्योंकि कहानी का विस्तार दिल्ली, रायपुर, जैसलमेर, चेन्नई, कोलकाता और अंडमान द्वीप तक जाता है। द ग्रेट इंडियन मर्डर की कहानी के केंद्र में विक्की राय का मर्डर है, जो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता जगन्नाथ राय का बेटा है। विक्की 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पकड़ा जाता है। हाईकोर्ट से उसे दोषी ठहराए जाने के बाद विक्की सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है। बरी होने की खुशी में दिल्ली में स्थित अपने फार्म हाउस पर वहां एक बड़ी पार्टी देता है, जहां तमाम मेहमानों के बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बस यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि गोली किसने चलाई। दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आका से मशवरा करके जगन्नाथ बेटे की हत्या की जांच राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करके सीबीआई के सुपुर्द करता है, जिसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद होता है। केस सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव को सौंपा जाता है, जिसे जगन्नाथ के सियासी आकाओं की ओर से साफ हिदायत मिलती है कि विकी राय पर चलने वाली गोली का आरोप किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर डलना चाहिए। इसी हिदायत का पालन करते हुए और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए सूरज यादव जिस तरह से जांच करते हुए तथ्यों को जानते हुए भी नजरअंदाज करता है और एक अलग नरेशन तैयार करता है। आगे की कहानी इसी पर आधारित है। सूरज इस केस की जांच दिल्ली पुलिस के अधिकारी सुधा भारद्वाज के साथ मिलकर कर रहा है। हत्या के 3 प्राइमरी सस्पेक्ट है, पेशेवर चोर मुन्ना, अंडमान के आदिवासी प्रजाति का एकेती और पूर्व डिप्लोमेटिक मोहन कुमार। ये तीनों अलग अलग कारणों से विक्की राय की पार्टी में मौजूद थे। कत्ल के बाद तलाशी होने पर मुन्ना और अकेती के पास से पिस्तौल मिलती है। वहीं मोहन कुमार की पिस्तौल बाद में एक टेबल के नीचे से बरामद होती है। सूरज और सुधा इन तीनों से पूछताछ करते हैं। मुन्ना और एकेती से पूछताछ के साथ कहानी का विस्तार होता है और कई अहम खुलासे होते हैं। दिल्ली की एक बस्ती में रहने वाला मुन्ना पेशेवर चोर है और विक्की राय की सौतेली बहन रितु राय का प्रेमी भी है। अंडमान के आदिवासी प्रजाति का अकेती, जो अपने इष्ट देव इंगेताई की चोरी हुई मूर्ति वापस लाने के लिए निकलता है। आदिवासी कबीले को यकीन है कि उनके कबीले में जो महामारी फैली है उसकी वजह इंगेताई की मूर्ति का गायब हो जाना है। इकेती की इस खोज में उसकी मदद जैसलमेर का अशोक राजपूत करता है, जो वहां वेलफेयर ऑफिसर है। उसके तार भी आगे चलकर विक्की राय के कत्ल से जुड़ते हैं। विक्की से उसकी दुश्मनी एक अलग ट्रैक है। सीरीज की कहानी असल में इंगेताई की मूर्ति के जरिए ही भारत भ्रमण पर निकलती है। तीसरा सस्पेक्ट है सेवानिवृत्त डिप्लोमेटिक मोहन कुमार, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। आमतौर पर अय्यास और शराब का शौकीन मोहन कुमार को जब भी कोई सदमा लगता है तो खुद को महात्मा गांधी मानने लगता है और उन्हीं की तरह हरकतें करता है। मोहन कुमार का इन दोनों मुख्तलिफ शख्सियतों में बदलना भी विक्की राय के कत्ल का एक अहम सिरा है। एक और सस्पेक्ट है अशोक राजपूत, मगर वो सीबीआई अधिकारी सूरज के नरेशन में फिट नहीं बैठता है, इसलिए वो उसकी लिस्ट में नहीं है। सूरज के नरेशन में बेकसूर एकेती को फंसते हुए देख सुधा अशोक राजपूत की जांच करवाती है और तब अशोक की कहानी खुलती है। नोवेल में चूंकि 6 सस्पेक्ट है, इसलिए दूसरे सीजन में बचे हुए 3 सस्पेक्ट के साथ कहानी आगे बढ़ाने की उम्मीद है। तिग्मांशु धूलिया और उनकी लेखन टीम ने किरदारों के आधार पर सीरीज को जिस तरह से एपिसोड में बांटा है वो दिलचस्प है और इतने किरदारों और सब प्लॉट्स के बावजूद कहानी समझने में दिक्कत नहीं होती है। जो 9 एपिसोड को मुख्य किरदारों के हिसाब से विभाजित किया गया है और हर एक एपिसोड में उस किरदार का खाका खींचा गया है। साथ ही वर्तमान में हो रही घटनाओं के साथ इन किरदारों के अतीत को जोड़ते हुए सीरीज आगे बढ़ती है। इससे किरदारों को लेकर उठने वाले हर क्यों का जवाब मिल जाता है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बीच बीच में कुछ एपिसोड्स में गति धीमी पड़ जाती है और कहानी का मेन प्लॉट छूटता सा लगता है। द ग्रेट इंडियन मर्डर की सबसे बड़ी ताकत कलाकारों का अभिनय है। भ्रष्ट सीबीआई अफसर सूरज यादव के किरदार में प्रतीक गांधी का अभिनय दमदार है, मगर उन्हें देखकर सीबीआई अफसर जैसी फीलिंग्स नहीं आती है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुधा भारद्वाज के किरदार में ऋचा चड्ढा नेचुरल लग रही है। एक महत्वाकांक्षी और अपने सियासी मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक
साजिश रचने वाले नेता के किरदार में आशुतोष राणा ने बेहतरीन काम किया है। इस किरदार की कई परतें हैं जिन्हें आशुतोष ने कामयाबी के साथ उकेरा है। सीरीज में 2 कलाकार सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वो विकी राय के किरदार में जतिन गोस्वामी और मोहन के रोल में रघुवीर यादव है। कद्दावर नेता के अय्यास, निरंकुश और अपनी ही सौतेली बहन पर बुरी नजर रखने वाले बेटे विकी राय के किरदार में जतिन की स्क्रीन प्रेजेंस दमदार और कहीं कहीं डरावनी है। हालांकि उनके अभिनय और संवाद में कभी कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की झलक भी महसूस होती है। मोहन कुमार के अतरंगी किरदार में रघुवीर यादव सब पर भारी पड़े हैं। मोहन कुमार और महात्मा गांधी के बीच ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ जिया है। इसमें ह्यूमर की एक परत छिपी हुई है जो दिलचस्पी बनाए रखती है। मुन्ना के किरदार में शशांक अरोड़ा, अकेती के किरदार में मणि पियार, अशोक राजपूत के किरदार में सारिब हाशमी, जर्नलिस्ट और विजिलेंट अरुण देशमुख यानी कि नागरिक के किरदार में अमेय वाघ, मुन्ना की प्रेमिका ऋतु राय के किरदार में रुचा इनामदार ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये सभी किरदार मुख्य कथानायक से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में इसे सपोर्ट करते हैं। संवाद किरदारों की खूबियों और खामियों के हिसाब से हैं। बड़े लोगों का सर्कल छोटा होता है जिसे लाइनें अक्सर बढ़ छोड़ती है। तकनीकी तौर पर भी द ग्रेट इंडियन मर्डर प्रभावित करती है। कहानी कई शहरों में घूमती है, इसलिए विश्वसनीयता के लिए इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। अलग अलग शहरों में सिनेमाटोग्राफी के जरिए दृश्यों को स्थायीता से जोड़ा गया है, जिससे कहानी का कैनवास बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।